पनडुब्बी में सैनिक कैसे रहते हैं, हाउ सबमरीन वर्क्स इन हिंदी। 2013 में जब आयना सिंधु रक्षक नाम की डीजल पावर वर्ल्ड क्लास सबमरीन में विस्फोट हुआ था तो 18 लोग मर गए थे। उस समय का ये विस्फोट बहुत ही खतरनाक था। इसके बाद से ही लोगों ने पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों पर ध्यान दिया और इसके बारे में जानने लगे, क्योंकि इसके पहले बहुत कम लोग ही पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों के बारे में जानते थे। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की लाइफ बहुत ही कठिन होती है। इनके घर वालों का कहना है कि इनका मिशन लगभग 30 दिन का होता है, लेकिन कभी कभी इनका मिशन 30 दिन से भी ज्यादा दिनों का होता है। इन सैनिकों के घर वालों को यह भी नहीं पता होता कि वो कब और कहाँ हैं। पनडुब्बी में जाने वाले सैनिकों के बारे में जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। ये सैनिक पानी के अंदर पनडुब्बी में रहते हैं। पानी के अंदर होने के बाद भी सैनिकों को पनडुब्बी में बहुत कम पानी मिलता है। वहां पर सभी सैनिकों के हिसाब से ही पानी ले जाया जाता है। पनडुब्बी में ब्लेड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना मना होता है। पनडुब्बी में रहने वाले लोगों को शेव नहीं करने दिया जाता है। यहाँ पर सैनिकों को ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो लगभग 2 से 3 दिनों तक लगातार पहने रहते हैं। सैनिकों के कपड़ों में ऐसे केमिकल होते हैं जो शरीर के कीटाणुओं को दूर रखने में मदद करते हैं। सैनिकों को खाने में बिना तड़के वाली दाल, चावल, रोटी और कम मसाले में बनी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान सीमित मात्रा में होता है। पनडुब्बी जब पानी में जाती है तो उसमें डॉक्टर और चिकित्सालय भी होते हैं, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकें। पनडुब्बी में सोने के लिए कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें सैनिक एक एक करके सोने के लिए जाते हैं। पनडुब्बी के पानी के अंदर जाने के बाद सैनिकों को सूरज की रोशनी और खुली हवा नहीं मिलती है, इसलिए जब वो पनडुब्बी पानी के बाहर आती है तो सूरज की रोशनी और खुली हवा मिलने से सैनिकों के हाथों और पैरों में जकड़न आ जाती है। पनडुब्बी के अंदर सैनिकों को अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत से सैनिक ऐसे हो जाते हैं जो पनडुब्बी में रहने के बाद जब बाहर आते हैं तो वो किसी से सही तरीके से बात नहीं कर पाते। इसलिए पनडुब्बी में रहने के लिए उन्हीं सैनिकों को चुना जाता है जो शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत होते हैं, क्योंकि इन सैनिकों को ऐसी जगह पर रहना होता है जहां पर उन्हें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना होता है और दुश्मनों पर नज़र रखनी पड़ती है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और ऐसा तभी होगा जब सैनिक शरीर के साथ साथ मानसिक तरीके से भी सही होगा।